अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पांच नमाजों में ये दुआ करते सुना, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाह मुझ पर हिसाब आसान कीजिए। तो मैंने पूछा, आसान मुहासिबा का मतलब क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसान मुहासिबा यह है कि अल्लाह बंदे का नामा अमाल देखे और उसकी बुराइयों से दरगुजर करे। फिर फरमाया, ऐ आयशा, जिसका हिसाब लेते वक्त एक एक चीज की कुरैत की गई हो तो इसकी खैर नहीं होगी। हदीस मुबारक मसनद अहमद। आगाज करने से पहले नजर डालते हेडलाइंस। मिशन काकतिया हुकूमत की एक अहम स्कीम, तालाबों की सफाई के बाद दुगना पानी जखीरा हुआ, फसल जायद हासिल होना यकीनी। रियासती वजीर ने लक्ष्मी प्रोजेक्ट के संगे बुनियाद रखा और कहा ज़राई इनकलाब पैदा होगा। रायतू बंधु स्कीम के तहत दस्ता 18 मई तक चेकों की तकसीम, ख्वाहिशमंद किसान दरखास्त के साथ पट्टा, पासबुक, आधार और फोटो मुंसलिक करे। स्कीम के इंचार्ज सेक्रेटरी डॉक्टर एसके जोशी। तहसील ऑफिस निजामाबाद बंद है या कारकर्द मालूम नहीं होता, ओहदेदार व मुलाजिमीन गायब रहते हैं, अवाम को बेशुमार मसाइल का सामना। 3 महीने घूमने पर भी इनकम सर्टिफिकेट का हुसूल मुश्किल हो गया। पाँच मई को मदरसा मजहर उलूम का जलसा दस्तारबंदी, मौलाना सैयद सलमान मंसूरपुरी की शिरकत। फारिग हुफ़ाज़ की दस्तारबंदी होगी, मौलाना समीउल्लाह खासमी का बयान। अब पेश खबरों की तफसील। मिशन काकतिया रियासती हुकूमत की एक अहम और नतीजा खेज स्कीम। ज़राई सैराबी के लिए पानी की दुगनी मकदार मौजूद, बेहतर फसल का हुसूल यकीनी। रियासती वज़ीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। रियासती वज़ीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने वर्नी मंडल के मौजा लक्ष्मापुर में लक्ष्मी सागर प्रोजेक्ट के तामीरी काम का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने 4 करोड़ 82 लाख की लागत से इस प्रोजेक्ट की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने मिशन काकतिया स्कीम के तहत रियासत के हर मौजा के तालाबों की तामीर व मरम्मत और खुदवाई करवाते हुए पानी के ज़ख़ीरे में इजाफे के इक़दाम किए। इसी तरह हर मौजा में हमेशा से 3 गुना ज़ायद पानी तालाबों में मौजूद रहेगा। उन्होंने बताया कि लक्ष्मी प्रोजेक्ट का काम भी मिशन काकतिया स्कीम के तहत ही करवाया जा रहा है। इसकी तामीर से बहुत से इलाकों का फायदा होगा और मौसर ज़राई सैराबी की राहें हमवार होगी। उन्होंने बताया कि लक्ष्मी प्रोजेक्ट के आयाकट में 1300 एकड़ अराजी की सैराबी होगी और यहाँ पर पानी की कमी नहीं रहेगी। उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स और ओहदेदारों को सख्ती से इंतबाह दिया कि काम मियारी किए जाएं। किसी भी शिकायत या धांधली के इत्तला पर सख्त कार्रवाई का उन्होंने इंतबाह दिया। इस प्रोग्राम में वर्नी MPP चिंगलीबाई, ZPTC भास्कर रेड्डी व दीगर शरीक थे। 4,82 లక్షల రూపాయలు శాంక్షన్ అయింది। దీని టెండర్ అయింది, పనులు కూడా మొదలు పెడుతున్నారు। కానీ ఎవడో కామారెడ్డి శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఎవడో కాంట్రాక్ట్ తీసుకొని ఆయన సరిగా చేయక చేసిన పని కూడా ప్రయోజనంగా లేకుండా కట్టిన గోడలు క్రాక్ వచ్చినాయి, పోసిన సిమెంట్ గోడలు క్రాక్ వచ్చినాయి। ఆ వచ్చిన పని కూడా గంగలో పోసిన పండిలాగా అయిపోయి ఇప్పుడు మనకు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత దీనికి కూడా 4,82 లక్షలు వచ్చినాయి। ఇంకా కావాలంటే కూడా ఇంకా కొంత కూడా మన అవసరం మేరకు ఇంకా తెచ్చుకొని పని చేసుకుందాం। कोरिका में अंदर तोटी। रायतू बंधु स्कीम के तहत दरखास्तें वसूल की जा रही है। दरखास्त के साथ पट्टा, पासबुक, आधार कार्ड, ID कार्ड, किसान की फोटो मुंसलिक की जाए। दस्ता 18 मई के दौरान इमदादी चेकों की तकसीम की जाएगी। गर्मी के पेश नज़र औकात में तब्दीली की गई है। स्कीम के सेक्रेटरी का बयान। रायतू बंधु स्कीम पर बाज़ाब्ता अमल आवारी का आगाज़ किया गया है। इस सिलसिले में हैदराबाद जिला कलेक्ट्रेट पर सहाफ़ती इजलास से खिताब करते हुए इस स्कीम के सेक्रेटरी डॉक्टर SK जोशी ने बताया कि इस स्कीम के तहत किसानों को माली ताउन दिया जा रहा है। इसके लिए कुछ ज़रूरी कागजी कार्रवाई होगी। उन शराइत पर अमल करना किसानों के लिए लाजमी है। उन्होंने बताया कि ख्वाहिशमंद किसान को
अपनी दरख्वास्त के साथ अराजी का पट्टा, पासबुक, आधार कार्ड जिरोक्स, ID कार्ड जिरोक्स और फ़ोटो मुंसलिक करना होगा, जिसके ज़रिए इस किसान का इंतखाब किया जाएगा और इमदादी रकम के चेक्स 10 मई से 18 मई के दरमियान किसानों के हवाले कर दिए जाएंगे। डॉक्टर जोशी ने बताया कि धूप इंतहाई शदीद है, लिहाजा किसानों की सहूलतों के लिए सुबह 7 से 11 बजे और शाम 5 बजे से 7 बजे तक दरख्वास्तें हासिल की जाएंगी और चेक्स भी उसी वक्त हवाले किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि दरख्वास्तों की 1 वीक के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई है। इस इजलास में OSCCLI रजिता, मिशन डायरेक्टर करुणा, ज़राई व फाइनेंस कमिश्नर पार्था सारथी भी शरीक थे। If it is not linked with Aadhaar passbook, for your people to get it digitally signed, you can doing the mopping up exercise. इनकम सर्टिफिकेट अवाम के मफाद में है या अवाम के लिए एक अज़ाब? सरकारी महकमा जात में काम करने वाले मुलाजिमीन अवामी खिदमत के लिए है या अवाम को जलील करने के लिए? इनकम सर्टिफिकेट के लिए लोग गुज़श्ता 2 से 3 माह से घूम रहे हैं। कई लोगों की आंखों में हमने आंसू देखे हैं। देखिए तहसील ऑफिस की कहानी अवाम के आंसुओं की जुबानी। तहसील ऑफिस निज़ामाबाद के ताल्लुक से हर आए दिन शिकायतों का मामला बढ़ता ही जा रहा है। इस दफ्तर का अमला दफ्तरी औकात में अपनी ड्यूटियों से गायब पा जाता है और यहाँ पर किसी काम से आने वाले अफराद बिलखुसूस ख़वातीन को शदीद मुश्किलात पेश आ रही है। इनकम सर्टिफिकेट के लिए आने वाले तलबा को इंतहाई शदीद तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। इनकम सर्टिफिकेट की इजराई के लिए नित नई शराइत को लागू कर दिया गया। इसमें मुख्तलिफ ओहदेदारों बशमुल पटवारी की दस्तखत को अहमियत दी जा रही है, जबकि साबिक में ऑनलाइन करने के बाद इनकम सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता था, मगर अब ऑनलाइन करवाने के बाद भी तलबा को मुख्तलिफ दफातर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तलबा ऑनलाइन तहसीलदार को दरख्वास्त देते हैं, ये दरख्वास्त गिरदावर के पास जाती है, उसके बाद वहां से पटवारी की दस्तखत और फिर बहुत से मरहले होते हैं। उसके बाद ये इनकम सर्टिफिकेट जारी किया जाता है और जब तलबा उन दस्तखतों के हुसूल के लिए गिरदावर, तहसीलदार और पटवारी के दफ्तर के चक्कर लगाते हैं तो वहाँ कोई मौजूद नहीं रहता। खाली कुर्सियाँ उन तलबा का मजाक उड़ाती नजर आती है। बार बार घूमते हुए तलबा परेशानी का शिकार है। बिलखुसूस तालिबात को भी घूमते देखा गया है। हमारे चंद कॉरपोरेटर के ताल्लुक से मालूम हुआ है कि वो अवाम को ताउन फराहम करने के बजाय शिकायतें करते हुए अवाम को मुश्किलात का शिकार बना रही हैं। एक कॉरपोरेटर की शिकायत के बाद ही इनकम सर्टिफिकेट के लिए बहुत सी शराइत आयद करने की इत्तला मिली है। ठीक है, शराइत आयद हो तो कोई बात नहीं है, मगर तमाम ओहदेदारों को एक ही दफ्तर में बिठाया जाना चाहिए और उनका एक वक्त मुकर्रर किया जाना चाहिए कि वो इस वक्त दफ्तर पर मौजूद रहें, मगर ये ओहदेदार दफ्तर से गायब रहते हैं। कहाँ जाते हैं, किस लिए जाते हैं और किसकी इजाज़त से जाते हैं, इसका किसी को कोई इल्म नहीं। अगर यूँ कहा जाए तो बेजान ना होगा कि अंधेर नगरी में चौपट राज हो रहा है। तलबा व दीगर अफराद ने बताया कि वो इनकम सर्टिफिकेट के लिए गुज़श्ता 2 से 3 माह से घूम रहे हैं। तो सवाल ये है कि तहसील ऑफिस के मुलाजमीन क्या कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं? अगर ये लोग काम कर रहे हैं तो फिर आवाम की इतनी बड़ी तादाद इनकम सर्टिफिकेट के लिए परेशान क्यों है? और ज़िले के आला हुक्काम क्या महकमा जात पर नज़र रखने में नाकाम है? सवाल तो ये है कि स्कूली तलबा को इनकम सर्टिफिकेट का लुज़ूम भी क्यों है, जबकि राशन कार्ड मौजूद है? तो फिर से इनकम का सर्टिफिकेट तलब करना हैरत अंगेज़ है, क्योंकि राशन कार्ड ही उनका मुस्तनद सबूत है, क्योंकि हुकूमत ने सतह गुर्बत के नीचे होने की वजह से ही राशन कार्ड फ्राहम किया था। ज़रूरत है कि स्कूल और कॉलेजेस के तलबा के लिए इनकम सर्टिफिकेट की जगह राशन कार्ड तलब किया जाए। बार बार इनकम सर्टिफिकेट तलब करते हुए तलबा बिलखुसूस तालिबात को ऑफिसों के चक्कर लगाने और उनको बार बार जलील करने का ओहदेदारान और मुलाजमीन को कोई हक़ नहीं है। खुली धांधली और हरासानी के बावजूद कायदीन व कॉरपोरेटर्स की खामोशी अफसोसनाक है। इनकम के लिए चेक स्लिप निकाल दो, एक महीना 1.5 महीना फिर रहे, ऑटो का खर्चा बहुत हो रहा, गर्मा में फिरना पड़ रहा, 15 दिन में आने का 1 महीना लग रहा, कैंसिल होगा बोल के फिर आने लगा रहे, बंटवारे गिरदार नहीं मिल रहा।
थे सर्टिफिकेट को, रिजल्ट बोल के लिख के दे दे रहे, एक एक 2 महीने फिरा रहे, रिजल्ट बोल के दे दे रहे बच्चों को, धूप में फिरना पड़ रहा, और अप्लाई करो बोल के चुप चुप ये कर रहे, लिख के दे दे रहे। 15 दिन से फिर 1 महीने से रखो, रसीदा भी है। నీరు దూపు అవుతుంది, ఆకలి అవుతుంది, ఇంతసేపు ఎండలో తిరుగుతున్నాము, ఒక్కరైనా లేరు ఆఫీసు, ఎంఆర్ ఆఫీస్కి వచ్చాము వీరికి, ఇంకా ఎవరు లేరు, తలుపులు వేసి ఉన్నాయి, బయట ఉన్నాము ఇందులో రోలే తిరగబట్టి. ఆఫీస్ తహసీల్ ఆఫీస్లో ఇక్కడ గిరిదాబాద్ టైంకి ఉండడు, ఇక్కడ మన పబ్లిక్ మొత్తం తిరగవలసి వస్తుంది, ఇక్కడ పోతే అక్కడ పోమంటారు, ఇక్కడ ఇక్కడ పోమంటారు, ఇట్లా తింపుతున్నారు. అసలు ఏంటి వీళ్ళు ముఖ్యం చేస్తారు, వీళ్ళకి జీతం వస్తలేదా? గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది? ఇన్కమ్ కోసం, క్యాస్ట్ కోసం ఎంత తిప్పలు పడుతున్నాం. చెక్ స్లిప్స్లు కూడా అమ్ముకుంటున్నారు, కరెక్ట్ టైంకి ఇస్తలేరు. ఇన్కమ్ చెక్ స్లిప్ తీసేయండి సార్, అది ఎందుకంటే మన చాలా ప్రాబ్లం వస్తుంది పబ్లిక్. ఇట్లా ఊకే ఎండాల తిరగాల, పెట్రోల్ బండిలో తిరగాల, పనులు కాకపోతే అన్ని ఇంటి పనులు ఖరాబ్ చేసుకోవాలా, మా ఉద్యోగ వృత్తి అని పాడు చేసుకుని తిరగాల. ఇక్కడ हेल्थ मुलाजमीन की जेएसी की क़ियादत में DMNHO ऑफिस का घेराव, हुकूमत हमारे मुतालिबात को तस्लीम करे और हमें मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम करे। जेएसी कन्वीनर नटराज का मुतालबा। तिब्बी मुलाजमीन ने अपने मुतालिबात को हुकूमत से तस्लीम करवाने के लिए जॉइंट एक्शन कमेटी की तश्कील अमल में लाई, जिसमें तिब्बी मुलाजमीन की तमामी यूनियन शामिल है। ज़िला सतह पर जेएसी की तश्कील अमल में लाई गई, जिसके चेयरमैन की हैसियत से M देवीदास को मुंतखब किया गया, जबकि M नटराज उसके कन्वीनर जॉर्ज जनरल सेक्रेटरी है। तिब्बी मुलाजमीन और जेएसी की जानिब से DMNHO ऑफिस का घेराव किया गया। इस घेराव में मेडिकल ऑफिसर्स, सुपरवाइजर्स, कमेटी ऑर्गेनाइजर्स, हेल्थ असिस्टेंट, मल्टीपर्पज़ हेल्थ असिस्टेंट यानी नर्सों ने भी हिस्सा लिया। ज़िले भर के 400 ता 500 के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट असास पर खिदमत अंजाम देने वाले तिब्बी मुलाजमीन ने इस घेराव में हिस्सा लिया। जेएसी कन्वीनर नटराज ने बताया कि रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इंतखाबी मुहिम के दौरान वादा किया था कि उनके बरसरे इख्तिदार आने के बाद तमाम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम की जाएगी और तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाएगा, मगर अब 4 साल के करीब हो चुके हैं। वज़ीर आला ने अपने वादे को पूरा नहीं किया। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी हेल्थ मुलाजमीन को परमानेंट मुलाजमीन की हैसियत फराहम करे। उन्होंने इंतबा दिया कि एहतजाज जारी रहेगा जब तक कि उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते। जेएसी के अनुसंधान प्रकार स्टेट के जेएसी फार्म होने के बाद निज़ामाबाद जिले हर तरफ के ऑल स्टेट में जेएसी फार्म हुआ है। परसों तक जेएसी के प्रोग्राम के लिए 1-2 तारीख में पिन डाउन स्ट्राइक करे पूरे PSA में, वो सक्सेस हुआ। आज 4 तारीख के दिन इसमें फ़िलहाल 400-500 आदमी से ये धरना चल रहा है। ये धरना का वजह क्या है बोले तो कॉन्ट्रैक्टर आउटसोर्स को रेगुलर करने के लिए वजह गवर्नमेंट केसीआर साहब ने कहे हैं कि बिफोर इलेक्शन हमारे कॉन्ट्रैक्टर आउटसोर्स वाले रेगुलर करते बोले। 4 साल हो गए अभी तक रेगुलर। तिब्बी मुलाजमीन के एहतजाज को INTUC की भरपूर तायद व हिमायत। यूनियन हुकूमत से मुतालबा करती है कि उन मुलाजमीन के मुतालबात को तस्लीम करे और उनको मुस्तकिल मुलाजिमत और इजाफी तनख्वाह, तरक्की और मैटरनिटी रुख्सत की सहूलत फराहम करे। महकमा हेल्थ में जुज़ वक्ती असास पर खिदमत अंजाम देने वाले तमामी मुलाजमीन गुज़िश्ता चंद दिनों से एहतजाज पर उतर आए हैं। 2 दिन कबल ही उन मुलाजमीन ने 2 दिन तक पेन डाउन एहतजाज किया और अपने काम का बाइकाट करते हुए हेल्थ सेंटरों पर धरना मुनज़्ज़म किया। और आज आर्जी हेल्थ मुलाजमीन की जेएसी की क़ियादत में तिब्बी मुलाजमीन ने मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिस का घेराव किया। इस जेएसी में तमामी मजदूर यूनियनों के कायदीन शरीक हैं, जिनमें INTUC भी शामिल है। INTUC के ज़िला सदर वेंकलू भी इस घेराव में शरीक हुए और उन्होंने तिब्बी मुलाजमीन के मुतालबात को जायज़ करार दिया और मुतालबा किया कि उन मुतालबात को हुकूमत फौरी तस्लीम करे। वेंकलू ने बताया कि ये मुलाजमीन गुज़िश्ता कई सालों से खिदमत अंजाम देते आ रही हैं और मुस्तकिल मुलाजमीन से ज़्यादा मेहनत करते हैं। हुकूमत की हर स्कीम को कामयाब बनाने और उसको आवाम तक ले जाने में उनका अहम रोल होता है और उन मुलाजमीन को अक्सर नज़रअंदाज कर देना मुनासिब बात नहीं है। वेंकलू ने याद दिलाया कि रियासती वज़ीर आला इंतखाबी मुहिम के दौरान कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन अंदरून 100 यौम मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम करने का वादा किया था, मगर अब 3 साल 10 महीने पूरे हो चुके हैं, ये वादा पूरा नहीं किया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि फिलफौर उन मुलाजमीन को मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम की जाए और इनकी तनख्वाहों में सुप्रीम कोर्ट की रहनुमायाना हिदायत की रोशनी में इजाफा किया जाए।
खातून मुलाजमीन को मैटरनिटी रुखसत मय तनख्वाह फराहम की जाए और उनको उनकी सीनियरिटी के लिहाज से प्रमोशन भी दिए जाए। उन्होंने कहा कि INTUC इन तिबी मुलाजमीन के मुतालबात को मन व अन मानती है और उनके साथ हुकूमत से मुतालबा करती है कि उन मुतालबात को फौरी कबूल करे, वरना एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। इस एहतजाजी प्रोग्राम में सिटी कन्वीनर सादुल्ला और प्रताप सिंह, रामलू, नूरजहां व दीगर शरीक थे। मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट का स्ट्राइक है ये सेकंड ANM को कॉन्ट्रैक्ट वर्कर वो लोगों को भी सब लोगों को परमानेंट करना बोल के यूनियन डिमांड कर रहे हैं। यूनियन तो JSC तरफ से हम सब लोग एक यूनिटी होके सब यूनियंस यूनिटी होके स्टेट वाइज धरना कर रहे हैं। ये धरना के वास्ते हम लोग मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट को सपोर्ट। 5 में बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा एहाता मदरसा मजहर उलूम में जलसाए दस्तारबंदी हुफ़ाज़ का इनेकाद, मुल्क के जय्यद उलमाए इकराम की शिरकत, इंतज़ामात को खतियत दी जा रही है। मौलाना सैयद मोहम्मद सलमान मंसूरपुरी का खुसूसी खिताब होगा। मौलाना समीउल्लाह खासमी का बयान। सेक्रेटरी जिला जमीयतुल उलमा निजामाबाद मौलाना समीउल्लाह खासमी ने इंकशाफ किया कि 5 मई को एहाता मजहर उलूम में ट्रस्ट की जानिब से एक अज़ीमुश्शान जलसा बाज़ीमन दस्तारबंदी हुफ़ाज़ इकराम का एहतमाम किया जा रहा है। 5 मई को मदरसा मजहर उलूम ग्राउंड CM रोड पर बाद नमाज इशा इस अज़ीमुश्शान बाबरकत जलसे आम का इनेकाद अमल में लाया जाएगा, जिसकी सदारत रियासती सदर जमीयतुल उलमा हाफिज पीर शब्बीर अहमद करेंगे। मौलाना समीउल्लाह खासमी ने मजीद तफसीलात बताते हुए कहा कि ये जलसा मौलाना लईक अहमद खासमी खतीब इमाम जामा मस्जिद शक्करनगर की सरपरस्ती में मुनक्किद किया जाएगा, जबकि हिंदुस्तान के नामवर व खतावर आलम दीन मौलाना सैयद मोहम्मद सलमान मंसूरपुरी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए आमतुल मुस्लिमीन को मुस्तफिज करेंगे। दीगर मेहमानान खुसूसी में रुकन राज्यसभा DC निवास, रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बिकाला गणेश गुप्ता, कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया, सेक्रेटरी सनातन धर्म रामानंद सरस्वती, धार्मिक मंच को कन्वीनर कृपाल सिंह के अलावा अरुण कुमार पास्टर शामिल हैं। जबकि मेहमान उलमा इकराम में मौलाना मुफ्ती सईद अकबर इमाम खतीब जामा मस्जिद, मौलाना मुफ्ती अब्दुल गनी, मौलाना मुफ्ती इलियास अहमद कासमी निर्मल, मौलाना शाहिद गुफरान कासमी भैंसा, मौलाना मुफ्ती रफीक जाकिर कासमी पिरकिट, मौलाना अब्दुल हमीद शाही कासमी बोधन, मौलाना रिजवान कासमी बिचकुंदा, मौलाना मजहर कासमी नशबंदी कोरटला, मौलाना कबीर उद्दीन मजाहिरी आरमूर, मौलाना अब्दुल रकीब कासमी बांसवाड़ा शामिल हैं। मौलाना समीउल्लाह खासमी ने कहा कि सरपरस्त मदरसा मौलाना वलीउल्लाह कासमी की ज़ेर निगरानी इंतजामात को तेज रफ्तारी से कतायत दी जा रही है। उन्होंने आमतुल मुस्लिमीन से बकसरत शिरकत करने और हिफ्ज़ कुरान करने वाले हुफ़ाज़ इकराम की हौसला अफजाई करने और दुआओं से सरफराज करने की ख्वाहिश की। इस जलसे की नज़ामत उस्ताद मदरसा मजहर उलूम मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर कासमी करेंगे। कल बतारीख 5 मई 2018 मदरसा मजहर उलूम में 29 साला इजलास आम बउनवान अमन आलम में दीनी मदारिस के किरदार के उन्वान से एक बहुत बड़ा जलसा आम मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद सलमान साहब मंसूरपुरी उस्ताद हदीस मदरसा शाही मुरादाबाद उत्तर प्रदेश तशरीफ़ ला रहे हैं। और इनके अलावा इस मौके पर ख़ास तौर पर जो है जनाब DC निवास साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और हमारे शहर के MLA जनाब बिगाला गणेश गुप्ता साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। इसी तरह हमने इस मौके पर कोशिश की है कि दीगर मज़ाहिब के जो है मेहमानों को बुलाया जाए और उनके सामने भी जो है मदरसे में उनको बुलाकर यहाँ पर जो है भाईचारगी का पैगाम दिया जाए, जो इस्लाम का असल अमन का पैगाम है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पूरी दुनिया में अमन का पैगाम दिया है, उस पैगाम को उन भाइयों के सामने पेश किया जाए और उनकी ज़बान से भी भाईचारे की और मोहब्बत की बात को सुना जाए। 5 दिन कबल ही मिर्ची कंपाउंड के अवाम ने बरक़ी तारों के टूटने और उनकी जिंदगियों को खतरा होने की शिकायत की थी और धरना मुनाज़म करते हुए बड़ी लॉरियों के दाखिले पर इम्तना का मुतालबा किया था। आज फिर एक बरक़ी तार टूटा, ख़वातीन और बच्चे खुशकिस्मती से बाल बाल बच गए, क्योंकि टूटे हुए तार में बरक़ी रौ दौड़ रही थी।
मिर्ची कंपाउंड नज़ अब्दुल्ला मस्जिद का इलाका बरक़ी तारों के लिहाज से एक मखदूश व पुरखतर इलाका बन चुका है। इस 15 फीट चौड़ी गली जिसको मिर्ची कंपाउंड सड़क का नाम दिया गया अजीब व गरीब सड़क है। ये शुरुआत में 30 फीट चौड़ी है, फिर आगे जाकर ये सिर्फ 15 फीट की हो जाती है और फिर थोड़ा आगे जाकर 20 से 25 फीट की चौड़ाई वाली हो जाती है। इस तरह इसको सड़क के बजाय गली ही कहा जाए तो मुनासिब रहेगा। फिर वहाँ से एक मोड़ काटकर मिर्ची कंपाउंड के सिम जाना होता है और इस तंग सी सड़क या गली जो भी कहा जाए उससे रोज़ाना बड़ी बड़ी लॉरियों की आमदरफ रहती है, जबकि इस मिर्ची कंपाउंड को दूसरे सिम से आने वाले रास्ते को साहिब रसूख अफराद ने अपनी ताकत और पैसों के बलबूते पर लॉरियों के लिए बंद करवा दिया और मिर्ची कंपाउंड के इलाके में कई ट्रांसपोर्ट है और वहां जाने के लिए अब वाहिद रास्ता अब्दुल्ला मस्जिद के सामने से जाने वाली सड़क ही है, जहां गरीब आबादी है। लिहाजा जुल्म का शिकार तो उन गरीबों को ही बनना है और ये हो रहा है। उन लारियों में भारी भरकम लोड लदा होता है और अब तक कई बार उन लारियों ने यहाँ के बरक़ी तार तोड़ डाले, जिसकी वजह से इस इलाके में कई बार तारीकी होती है। मगर चूँकि यह इलाका गरीबों का है लिहाजा उनके दर्द और तकलीफ़ का एहसास नहीं किया जाता और घंटों बरक़ी बंद रहती है और तारों के टूटने और मिलने से उनके बरक़ी साज व सामान भी तबाह हो जाते हैं, जिस पर यहाँ के बरहम अफराद ने 28 अप्रैल की शाम अफजल तेजान, मोहम्मद अहमद इंचार्ज कॉरपोरेटर और अब्दुल क़य्यूम एनआरआई की क़ियादत में धरना मुनज़्ज़म करते हुए इस सड़क पर बड़ी गाड़ियों के दाखिले पर इम्तना आयद करने का मुतालबा किया था। अभी इस एहतजाज को हुए 5 दिन भी नहीं गुजरे कि कल रात फिर एक हादसा पेश आया। एक नामालूम भारी लोड से लदी लॉरी ने एक बरक़ी तार को तोड़ डाला। ख़बर इसके कि लोग इस मामले को समझते लॉरी ड्राइवर लॉरी लेकर गायब हो चुका था। इस दरमियान एक छोटी टाटा एस गाड़ी के ड्राइवर ने अवाम को चौकन्ना कर दिया कि बरक़ी तार जो डोमेस्टिक लाइन का था टूटकर ज़मीन पर गिरा हुआ है। इत्तेफाक से वहां से ख़वातीन और बच्चे गुजर रहे थे। इस ड्राइवर के इंतबाह से चौकन्ने हो गए और एक बड़ा हादसा पेश आते आते खुशकिस्मती से बच गया और ये बच्चे और ख़वातीन महफूज रह गए। मुकामी अफराद ने बरक़ी अमले को इत्तला दी और फिर उन्होंने टेस्टर से जाँचा तो इस आहनी तार में बरक़ी रौ दौड़ रही थी। मोहल्ले के नौजवानों ने बरक़ी मुलाजमीन के आने तक ट्रैफिक को रोक दिया और फिर बरक़ी मुलाजमीन ने ट्रांसफार्मर को बंद करते हुए बरक़ी रौ मनक़ता की और तार को निकाल दिया। अगर टाटा एस गाड़ी का ड्राइवर इस तार को नहीं देखता और लोगों को चौकन्ना नहीं करता तो इंतहाई गहरे अंधेरे में खौफनाक हादसा पेश आ सकता था और कई अफराद की ज़िंदगियां ख़त्म हो सकती थी। लिहाजा अब यहाँ की आवाम का मुतालबा जायज़ लग रहा है कि फ़ौरी इस सड़क पर लॉरियों के दाखिले पर इम्तना आयद किया जाए। बरक़ी मुलाजमीन ने तेज़ी से लाइन को दुरुस्त किया और फिर बरक़ी बहाल कर दी और 1 टन के 2 पुलिस जवान भी मौके पर पहुंचे थे। टूट के गिर रहा है, यहाँ बच्चों को छोटे छोटे बच्चे खेलते करते बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। इसका अच्छा हल पोल्यूशन जल्द से जल्द निकालना निकाल के दिए तो बेहतर होता है। हर 2 दिन को करंट गायब हो जा रहा है, हर 2 दिन को करंट चल जा रहा है। लारियाँ जाने की रोड है, बच्चे खेलते करते 2 एक्सीडेंट हो गए इससे पहले। लारियाँ का भी पोल्यूशन निकालना ला के डालना वायरिंग का नए लगा के पोल्यूशन निकाले तो बेहतर हो। केरोसिन की स्मगलिंग और कालाबाजारी के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार। पुलिस ने 33 बैरल केरोसिन के जब्त कर लिए। यह शख्स राशन शॉप और महाराष्ट्र से केरोसिन हासिल करता और बाजार में भारी कीमत में फरोख्त करता है। मोहम्मदिया कॉलोनी निजामाबाद के रहने वाले सैयद अफसर नामी शख्स को गैस तेल की स्मगलिंग के इल्जाम में पकड़ा गया। बताया गया है कि वो फेयर प्राइस शॉप से केरोसिन हासिल करता था और उसको भारी कीमतों में बाजार में फरोख्त कर देता था। पुलिस ने तल्ला मिलने पर धावा किया और अरसापल्ली के इलाके में वाक़ एक शेड में जमा किए गए 33 बैरल केरोसिन को जब्त कर लिया गया। बताया गया है कि सैयद अफसर शहर के फेयर प्राइस शॉप से गैस तेल खरीदने के साथ साथ महाराष्ट्र से भी गैस तेल की बड़ी मकदार मंगवाता था और उसको भारी कीमतों पर बाजार में फरोख्त करता है। లారీ వాళ్ళకి అమ్ముతున్నాడనే సమాచారం మీద రూరల్ సౌత్ సిఐ వెంకటేశ్వర్లు మరియు 6 టౌన్ ఎస్ఐ గారు లక్ష్మయ్య గారు మరియు క్రైమ్ పార్టీ సాబెరిషన్ అండ్ 6 టౌన్ సిబ్బంది అందరం కూడా ఒకేసారి రైడ్ చేయడం జరిగింది। ఈ రైడ్లో మాకు తెలిసింది ఏంటంటే ఈ అన్వర్ అనే అతను ధర్మాబాద్ నుంచి రజాక్ అనే అతని ద్వారా
ఇక్కడికి కిరోసిన్ అక్రమంగా తరలించి ఇక్కడ లారీ ఓనర్స్కి లారీల వాళ్ళకి తక్కువ రేటుకి తెచ్చి ఎక్కువ రేటు కమ్ముకొని గెయిన్ అయినట్టు మాకు సమాచారం తెలిసింది। नवीपेट में रामकिशन राव ने महिला कमेटी हॉल का संग बुनियाद रखा। उन्होंने बताया कि उसकी तामीर के लिए MP कविता ने 5 लाख रुपए मंजूर किए। उन्होंने बताया कि बोधन में 13 करोड़ 49 लाख और नवीपेट में 3 करोड़ 75 लाख की लागत से तरक्याती काम करवाए जा रहे हैं। नवीपेट मंडल में महिला कमेटी हॉल की तामीर के लिए TRS कायद रामकिशन राव ने संग बुनियाद रखा। उन्होंने बताया कि इस इमारत की तामीर के लिए रुकने पार्लिमान के कविता ने 5 लाख रुपए मंजूर किए हैं। रामकिशन राव ने बताया कि नवीपेट और बोधन में तरक्याती कामों के लिए MP कविता बेशुमार फंड्स फ्राहम कर रही है। बोधन के लिए उन्होंने 13 करोड़ 49 लाख रुपये और नवीपेट के लिए 3 करोड़ 75 लाख रुपए तरक्याती कामों के लिए उन्होंने मंजूर किए। जल्दी उन तरक्याती कामों को मुकम्मिल कर लिया जाएगा। रामकिशन राव ने बताया कि बंधवा किसान को हुकूमत 4000 रुपए फी एकड़ फ्राहम कर रही है और सब्सिडी पर ट्रैक्टर फ्राहम किए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में सरपंच कपिला, नायब सरपंच तेड्डू पोशेट्टी व दिगर शरीक थे। బోధన్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ కి 13,49,00,000 మంజూరు చేయడం జరిగింది, ప్రత్యేకంగా స్పెషల్ ఫండ్స్। అదే నవీపేట మండలంకు 3,75,00,000 రూపాయలు మంజూరు చేయడం జరిగింది। దానికి సంబంధించిన ఓన్లీ సీసీ రోడ్ల నిర్మాణం యుద్ధ ప్రతిపాదికన మీద జరుగుతున్నది కాబట్టి అది మే నెలలో అన్ని చేసుకుంటే NRGS ఫండ్స్ మరి తొందరగా వచ్చే అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని నాణ్యత గల రోడ్లు వేయించుకొని అందరికీ ఉపయోగపడే పద్ధతిలో ఉండాలని మున్ముందు ఏ అవసరం ఉన్నా కానీ MP గారి దృష్టికి తెస్తే తప్పకుండా వారు ఎందుకంటే మేము ప్రజల సేవ ప్రజలకు కావాల్సిన సదుపాయాలు। हनुमान फार्म में 5 लाख की लागत से CC रोड के तामीरी काम का रामकिशन राव ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि MP कविता ने हर इलाके को भारी फंड्स फ्राहम किए हैं। नवीपेट मंडल के मौजा हनुमान फार्म में ग्राम पंचायत ऑफिस के करीब NRGS के फंड से 5 लाख की लागत से CC रोड के तामीरी कामों का आगाज किया गया। तामीरी इफ्तिताह में मुकामी सरपंच सुनीता, TRS कायद रामकिशन राव, नरसिंह राव, वंशी मोहन, राजू, साई व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर रामकिशन राव ने बताया कि इस मौजा में NRGS के फंड से मजीद तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि MP कविता हर इलाके में तरक्याती कामों को यकीनी बनाने में दिलचस्पी ले रही है। तालीमी वर्कर्स जिनको मुलाजिमत की तमानियत नहीं आर्जी खिदमत अंजाम देते हैं, दूर दराज के मौजाजात के नाखानदा अफराद को तालीम देते हैं, उनको 2000 माहाना तनख्वाह मुकर्रर है जो कि 2 साल से अदा नहीं की गई। CITU की क़ियादत में उन तदरीसी वर्कर्स ने बोधन में धरना मुनज़्ज़म किया। बोधन में शिक्षा भारत स्कीम के तहत तदरीसी खिदमत अंजाम देने वाले कारकुनों ने आज अम्बेडकर चौराहे पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इन तदरीसी वर्कर्स ने बताया कि उनकी आर्जी खिदमत से इस्तेफादा किया जाता है और उनको मुख्तलिफ मौज़ाजात को जाकर तालीम देने की जिम्मेदारी दी गई है। CITU कायद गंगाधर ने बताया कि इन तदरीसी वर्कर्स को कोई कानूनी मौक़िफ़ फराहम नहीं किया गया। उनके इस मुलाजिमत को आर्जी भी कहना मुनासिब नहीं है, लिहाजा उनको किसी लेबर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वर्कर्स गांव-गांव जाकर नौखानदा अफराद, ख्वाह वो बच्चे हों या बड़े या फिर बूढ़े हों, उनको तालीम देते हैं जिसके अवज़ उन्हें महज 2000 रुपये तनख्वाह दी जाती है। 2000 के लिए ये वर्कर्स लोगों की खिदमत करते हैं और उनको इल्म से सरफराज करते हैं, लेकिन गुज़िश्ता 2 सालों से उन वर्कर्स को ये 2000 रुपये तनख्वाह भी फराहम नहीं की जा रही है। गंगाधर ने इजहार तासुफ करते हुए कहा कि 2000 के लिए उन वर्कर्स से दूर दराज के इलाकों में मेहनत ली जाती है और फिर उनको ये रकम भी नहीं दी जाती। उन्होंने मुतालबा किया कि उन वर्कर्स को मुलाजिमत की तमानियत दी जाए और उनकी तनख्वाहों को माहाना 15,000 रुपये किया जाए और उनके 2 साल बकायाजात को अदा किया जाए। వ్యాప్తంగా సాక్షర భారత్ కార్మికులది నిరోధిక సమ్మె కొనసాగుతుంది। దాంట్లో భాగంగా నిజామాబాద్ జిల్లా బోధన్ రూరల్కి సంబంధించిన అన్ని గ్రామాల సాక్షర భారత్ కార్మికుల నిరోధిక సమ్మె నేటికి 2వ రోజు చేరుకుంది। ప్రధానంగా ఇది డిమాండ్లు ఏంటంటే ఉద్యోగ భద్రత, PF, ESI సౌకర్యం, అట్లాగే నెలకు కనీస వేతనం 15,000 రూపాయలు ఇవ్వాలని, అట్లాగే ఇప్పటి వరకు 12 నెలల వేతనాలు రావాలా, 12 నెలల వేతనాలు వెంటనే ఇవ్వాలని, వీటితో పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వమే కాకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా బాధ్యతగా తీసుకొని సాక్షర భారత్ కార్మికులని కొనసాగించాలా, అట్లాగే సాక్షర భారత్ కార్మికులకు గ్రామాలలో సొంత భవనాలు నిర్మించి ఇవ్వాలా, ఈ సమస్యలన్నీ పరిష్కరించాలి। इख्तिताम से खबर नजर डालते हेडलाइंस पर। मिशन काकतिया हुकूमत की एक अहम स्कीम, तालाबों की सफाई के बाद दुगना पानी जखीरा हुआ, फसल जायद हासिल होना यकीनी। रियासती वजीर ने लक्ष्मी प्रोजेक्ट के संगे बुनियाद रखा और कहा ज़राई इनकलाब पैदा होगा।
रायतू बंधु स्कीम के तहत 10 से 18 मई तक चेकों की तकसीम। ख्वाहिशमंद किसान दरखास्त के साथ पट्टा, पासबुक, आधार और फोटो मुंसलिक करें। स्कीम के इंचार्ज सेक्रेटरी डॉक्टर एस.के. जोशी। तहसील ऑफिस निजामाबाद बंद है या कारकर्द मालूम नहीं होता। ओहदेदार व मुलाजिमीन गायब रहते हैं। अवाम को बेशुमार मसाइल का सामना। 3 महीने घूमने पर भी इनकम सर्टिफिकेट का हुसूल मुश्किल हो गया। पाँच मई को मदरसा मजहरुल उलूम का जलसा दस्तारबंदी। मौलाना सैयद सलमान मंसूरपुरी की शिरकत। फारिग हुफ़ाज़ की दस्तारबंदी होगी। मौलाना समीउल्लाह खासमी का बयान। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त। हाफिज़।